हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं पवन। आज हम लोग लेकर आए हैं ट्रिनिटी 5 का 5 ये सीरीज़ है, पार्ट 5 है, ठीक है। तो इसमें हम पिछले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में बोले थे, जो इसमें हम बताएंगे आपको साइन 36 डिग्री कॉस 36 डिग्री। तो चलिए हम देखते हैं उसको कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। और इससे पहले आप इसे पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये अच्छा समझ में आए, क्योंकि साइन 18 डिग्री और कॉस 18 डिग्री से पिछले वाला वीडियो में हम बता चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप जरूर देखे होइएगा, नहीं देखे हुए तो फिर से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ हम 36 डिग्री का मान निकालने जा रहे हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पर में हम अगर कॉस 36 डिग्री के वैल्यू अगर निकालना होगा, कॉस 36 डिग्री के वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉस 2 × 18 डिग्री लिख सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत। अब 18 डिग्री को हम अगर थीटा मान लें, अगर 18 डिग्री को अगर हम थीटा मान लें, अगर मान लीजिए 18 डिग्री को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। तो इसको हम फॉर्मूला में अगर हम साइन में लिखें तो क्या हो सकता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या हो सकता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हम बताए हुए हैं, cos 2 थीटा क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं उसी तरह से यहाँ पर cos 2 थीटा होगा, क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री, sin स्क्वायर 18 डिग्री। और sin 18 डिग्री का वैल्यू हम निकाल चुके हैं √5 - 1/4, √5 - 1/4। एक और निकाले थे, 2 आया था क्योंकि क्वाड्रेटिक में बैठ गया था। क्या आया था, -√5 - 1/4। तो उसको नहीं लिए थे, क्यों नहीं लिए थे, क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। तो क्या होगा, √5 - 1/4 होगा। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। 1 - 2 × साइन स्क्वायर 18 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा √5 - 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं 1 - 2 × a - b का होल स्क्वायर टूट जाएगा, a - b का होल स्क्वायर टूट जाएगा। तो इसको क्या करेंगे हम, a स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 - 2ab मतलब 2√5 में, और 4 चौका 16 हो जाएगा ये, ठीक है। 4 चौका 16 हो जाएगा ये, कोई तरह की दिक्कत। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 16 हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कि नहीं कुछ है तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और 5 × 6 हो जाएगा, और 2 गुने कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। और माइनस में हो जाएगा 4, माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस है, ये माइनस है, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 और √5 हो जाएगा, कोई तरह की दिक्कत। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 16 में 12 बढ़ जाएगा तो 4 और प्लस 4√5/16 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, cos 36 डिग्री cos 36 डिग्री क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 अगर कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं, 1 + √5/16 यानी 4 चौक 16, यानी cos 36 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, √5 + 1/4, यही हो जाएगा cos 36 डिग्री वैल्यू, ठीक है। अब देखिए cos 36 वैल्यू हो गया तो sin 36 भी निकल सकता है। कैसे देखिएगा, अगर हम लिखें sin स्क्वायर 36 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री हो सकता है। तो 1 यहाँ पर बैठा देंगे cos की वैल्यू, नहीं तो क्या हो जाएगा, √5 + 1/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 - इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab 2√5 हो जाएगा, /16 हो जाएगा, ठीक है, /16 हो जाएगा। तो आगे देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर 36 डिग्री है, साइन स्क्वायर 36 डिग्री है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 है तो यहाँ तो /1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये 16 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 एलसीएम आ जाएगा, और 16 यहाँ हो जाएगा, 16 यहाँ हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 5 × 6 हो जाएगा माइनस में, और माइनस में हो जाएगा 2√5, माइनस में हो जाएगा 2√5, ठीक है। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, 10 - 2√5/16, मतलब अगर साइन 36 डिग्री वैल्यू बात करें, स्क्वायर हटेगा इधर रूट लग जाएगा, यानी रूट अंडर में कितना, 10 - 2√5/16 मतलब रूट अंडर 10 - 2√5/4 हो जाएगा, यानी आ गया साइन 36 डिग्री की वैल्यू, ये साइन 36 डिग्री की वैल्यू आ गया, साइन 36 डिग्री का वैल्यू आ गया ये, ठीक है, साइन 36 डिग्री वैल्यू आ गया। अब देखिएगा यहाँ से समझिएगा, इसको पहले आप उतार लीजिए तो थोड़ा हम हट जाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं इसको और देखते हैं आगे हम इसे क्या निकाल सकते हैं।
आगे हम 54 डिग्री निकालेंगे इससे, ठीक है। 18 का वो भी मल्टीपल है। देखिएगा ध्यान से, अब अगर हम बात करें, ठीक है, बात करें अगर हम, क्या निकला है हमको cos 36 वैल्यू निकला है। किसका निकला है? cos 36 डिग्री का वैल्यू निकला है। कितना निकला है? इसको हम लिख सकते हैं cos 90 और माइनस 54 लिख सकते हैं। क्या? cos 90 माइनस 54 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? sin 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये sin 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये sin 54 हो जाएगा। sin 50, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा होता है। नहीं, तो जो cos 36 डिग्री वैल्यू है वही क्या हो जाएगा? sin 54 डिग्री वैल्यू हो जाएगा। तो sin 54 डिग्री वैल्यू हो जाएगा। तो cos 36 कितना है? √5 + 1, √5 + 1/4 हो जाएगा। कोई तरह की दिक्कत? समझ में आ गया? ये डायरेक्ट ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक कर देना है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, जैसे हमको आ गया यहाँ पर मैं sin 36 डिग्री वैल्यू, sin 36 डिग्री वैल्यू आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 54। क्या हो जाएगा? ये cos 54। अब देखिएगा यहाँ पर sin 36 डिग्री है। क्या है? sin 36 डिग्री है। तो जो sin 36 डिग्री वैल्यू होगा वही cos 54 डिग्री वैल्यू होगा। तो हम बात करें, अगर यहाँ हम बात करें cos 54 डिग्री, sin 36 कितना है वो वाला लिख देंगे हम, √10, √10 माइनस 2√5/4 हो जाएगा। नहीं, उम्मीद करते हैं ये समझ गए होइएगा, ठीक है। इसी तरह से हाफ एंगल में भी होता है। तो चलिए देखते हैं हाफ एंगल कैसे बनाते हैं। जैसे 12/2 होगा, नहीं 42.5 डिग्री होगा, उसको कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। ये हो गया, देखिए इसमें क्या हो गया? 18 हो गया, नहीं 36 हो गया, और पिछली वीडियो में 18 बताए हुए, 72 बताए हुए थे, ठीक है। नहीं अगर देखिए होगा जरूर देखिएगा, 18 बताए हुए 72 बताए हुए। इसमें क्या हुआ? 36 हो गया और 36 हो गया और 36 हो गया और 54 हो गया, 36 हो गया और 54 हो गया, यानी 18, 36, 54, 72 हो गया। 90 तो जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाफ में देख लेते हैं इसको हम, ठीक है। इसको ज़रूर लिख लीजिएगा आप, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छा तरह से अगर भूल भी गए तो आप इसको तुरंत निकाल सकते हैं इसी मेथड से, ठीक है। ऐसे सारे 22 डिग्री के देख लीजिए। उसके बाद हम आते हैं अगले अच्छे बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर हम आएंगे, ठीक है। सब एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर हम चलते हैं। मान लीजिए 22.5 डिग्री की वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? 22.5 डिग्री वैल्यू निकालना। इस 22.5 डिग्री को हम क्या करते हैं? थीटा मान लेते हैं। क्या करते हैं हम? थीटा मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ये तो 45/2 ही तो है। क्या है? 45/2 ही तो है। तो इसको क्या करते हैं हम? 2 से गुना करते हैं दोनों तरफ। तो क्या हो जाएगा? 2 थीटा = 45 डिग्री, 2 थीटा = 45 डिग्री। तो दोनों तरफ क्या करते हैं? कॉस लगा देते हैं। cos 2 थीटा = क्या हो जाएगा? cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा = cos 45 डिग्री वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो 1 - 1/√2 = क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा। कैसे? इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में, और इधर ये क्या है? 1/√2 प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। नहीं कुछ /1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ √2 क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, तो √2 - 1 हो जाएगा, √2 - 1 हो जाएगा। ये गुना 2 है, इधर आ जाएगा गुने 2 में, = sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम बात करें sin स्क्वायर थीटा को पहले लिख देते हैं, sin स्क्वायर थीटा को पहले लिख देते हैं, और √2 से क्या करते हैं? रेशनलाइज्ड कर देते हैं। क्या करते हैं? रेशनलाइज्ड कर देते हैं √2 से, ठीक है। √2 से रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा sin स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा? 2 - √2/4 हो जाएगा। नहीं, √2 कितना हो जाएगा? 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तब अब देखिएगा sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा? sin थीटा बराबर क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट लग जाएगा। तो रूट जब लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2 - √2 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। अब देखिएगा sin थीटा किसको माने थे? 22.5 डिग्री। तो यही तो आ गया 22.5 sin 22.5 डिग्री बराबर कितना होगा? √2 - √2 डिवीजन में 2। यही तो आ गया आपका। नहीं, इससे हम क्या करते हैं? कॉस भी निकाल सकते हैं। नहीं,
हम इसे 10 भी निकाल सकते हैं, नहीं कोई फंक्शन से निकाल सकते हैं, ठीक है। 90 माइनस करके हम भी निकाल सकते हैं, जो सब आ जाएगा, नहीं। इसी तरह से हम 7 होल माइनस 2 भी निकाल सकते हैं, नहीं, 2 से गुना करके 15। चलिए अब देखते हैं हम आगे कुछ फंक्शन इसमें, जैसे इसमें देखिएगा आगे है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। जैसे रहेगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, ठीक है। और दिया हुआ रहेगा, और रहेगा बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू डी, ठीक है। तो यहाँ ऐसा भी हो सकता है, ये नेगेटिव पहले लिख देते हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है, यानी ये पहले होगा ये बाद हो सकता है, यानी यहाँ कह सकते हैं ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू डी, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इसको अभी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये दिया हुआ रहेगा तो क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। तो इसमें अगर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होता है। जब अगर देखिएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी रहेगा, और फिर बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू डी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या यहाँ ऐसा भी हो सकता है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू डी रह सकता है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों उसकी चीज़ रहेगा। देखेंगे ये आता कैसे है, देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं पहला इक्वेशन का, इसका स्क्वायर करते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे समीकरण एक को वर्ग करने पर अब प्लस में समीकरण 2 को वर्ग करने देखते हैं क्या आता है। देखिए इसको अगर वर्ग करें तो यहाँ हो क्या जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। और यहाँ देखते हैं इसका स्क्वायर करते हैं, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अभी ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा, क्या होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। देखिएगा ये तो कट जाएगा, क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं इधर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या बच जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं इसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए स्क्वायर है, ठीक है। तो दोनों से ए स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ देखिए बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें यहाँ से क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर सुन लीजिएगा अच्छा से, अगर आपको दिया हुआ रहेगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी, ठीक है, पहला इक्वेशन। दूसरा रहेगा दिया हुआ बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू डी, या बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू डी रहेगा, या क्या रह सकता है, ए, ठीक है, कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू डी रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या होगा इसमें, आगे होगा सेक और टेन में क्या होता है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको उतार लीजिएगा, थोड़ा हट जाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं उतार लिए होइएगा, आगे देखते हैं। दूसरा है ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू सी, ठीक है। और यहाँ रहेगा बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा
इक्वल टू डी, ठीक है। या ऐसा भी रह सकता है, ये प्लस में है माइनस भी रह सकता है, क्या रह सकता है देखिएगा, ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू सी, या यहाँ रह सकता है बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा इक्वल टू डी, या ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर हम ए पहले लिख देते हैं, ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा इक्वल टू डी रह सकता है। मतलब ये रहेगा या ये रहेगा, दोनों उसको एक रहेगा, ठीक है, ये रहेगा या ये रहेगा। अगर ये दोनों है, ये दोनों है तो इसमें क्या हो जाएगा देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों रहेगा तो ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इक्वल टू डी, या बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इक्वल टू डी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर रहेगा। या ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा इक्वल टू सी रहेगा, बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा इक्वल टू डी रहेगा, या ये वाला ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा इक्वल टू डी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वही बात होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा, ठीक है। कैसे होता है आगे चलिए देखते हैं हम, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, प्लस 2ab क्या हो जाएगा, 2ab सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा 2ab सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, करते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस 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 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो एक ही बचेगा, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, नहीं सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इधर देखते हैं क्या होगा, ये तो कट जाएगा, नहीं प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ देखिएगा ए स्क्वायर इसमें है और ए स्क्वायर इसमें है, हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो, सॉरी प्लस में फिर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर हमें बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्योंकि इसमें भी बी है और इसमें भी बी है इसलिए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करते हैं, ए स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस 1 अगर कॉमन लेते क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, नहीं इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरह क्या होता है, कोसेक और कॉट का होता है, कोसेक और कॉट का होता है, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, हम तुरंत 5 सेकंड के अंदर आपके सामने आते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं उतार लिए होइएगा। देखिए यही है, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करते हैं, इसमें भी वही है जैसे आपका सेक 10 था उसी तरह इसमें भी है, ठीक है। क्या होगा, अगर ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा इक्वल टू सी है और ए बी कोसेक थीटा प्लस ए कॉट थीटा इक्वल टू डी है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो या इसमें भी ए कोसेक थीटा माइनस बी कॉट थीटा इक्वल टू सी है और बी कोसेक थीटा माइनस ए कॉट थीटा इक्वल टू डी है, उसी तरह प्रूव हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गइएगा, आप खुद से प्रूव कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे थ्योरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अच्छा से। अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है, कितना है 180 डिग्री, अगर तीनों एंगल का जोड़ 180 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी को इधर रख लेते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 माइनस सी रखेंगे, ठीक है, माइनस सी रखेंगे, दोनों तरफ 10 लगा देते हैं, ठीक है। तो 10 अगर लगा दे दोनों तरफ, देखिए क्या आता है, 10 ए प्लस बी इक्वल टू 10 180 माइनस सी आ जाएगा, 180 माइनस सी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते होइएगा, ठीक है। 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते होइएगा, क्या होता है 10 ए प्लस 10 बी
प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। और ये बताए हुए 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस 10 थीटा होता है। कितना होता है, माइनस 10 थीटा होता है, तो माइनस 10c हो जाएगा। नहीं, अब क्या करते हैं, नहीं पूछा बट्टा में तो बट्टा में 1 होता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखिएगा 10a प्लस 10b इंटू 1 हो जाएगा, तो वही रह जाएगा। इसको माइनस 10c से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर गुना करें हम, देखिएगा क्या हो जाएगा, 10a ये उतर जाएगा प्लस 10b हो जाएगा इक्वल टू माइनस 10c और माइनस माइनस प्लस 10c इंटू 10a इंटू 10b, ठीक है। अगर इसको सीधा लिखें क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 10a प्लस 10b, इसको माइनस इधर कर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। निश्चित तौर पर इसको समझिए अच्छा से, ठीक है, और निश्चित तौर पर लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, अब क्वार्ट में भी रह सकता है, तो क्वार्ट में क्या रहेगा देखिएगा अच्छा से। अब 10 को हम क्वार्ट में बदल सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं 10 को क्वार्ट में, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम लिखें यहाँ से 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं हम 1 बाय कॉट ए, क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉट ए, तो 1 बाय कॉट ए प्लस 1 बाय कॉट बी, 1 बाय कॉट बी, ठीक है। 1 बाय कॉट ए प्लस 1 बाय कॉट बी इक्वल प्लस 1 बाय कॉट सी, 1 बाय कॉट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय कॉट ए इंटू 1 बाय कॉट बी इंटू 1 बाय कॉट सी लिख सकते हैं। अब यहाँ नीचे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। देखिएगा एलसीएम अगर लेकर हम रिजल्ट निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी, अगर एलसीएम ले लें, यानी क्या कॉट ए कॉट बी कॉट सी से एलसीएम ले लेंगे तो कॉट ए से डिवीजन देंगे, इसमें क्या हो जाएगा कॉट बी इंटू कॉट सी, क्या हो जाएगा कॉट बी इंटू कॉट सी, ठीक है। प्लस फिर अगर बी से देंगे तो कॉट बी हट जाएगा तो क्या बचेगा कॉट ए इंटू कॉट सी, कॉट या कॉट सी इंटू कॉट ए प्लस, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा कॉट सी डिवीजन देंगे तो कॉट ए इंटू कॉट बी, क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी। इधर क्या बच जाएगा इक्वल टू में बच जाएगा 1 बाय कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी, यही 1/100 1 गुने 1 बराबर 1 हो जाएगा। ये कॉट ए इंटू कॉट बी कॉट सी ये हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो कट जाएगा, नीचे बट्टा वाला है तो बच क्या जाएगा यहाँ, इसको सीधा अगर लिखें इसको पहले लिखें तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी, ठीक है। कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी, ठीक है, प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा। यही आपका हो गया क्या चीज़, यही आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। इसको आप अच्छा से ध्यान रखिए इस रिजल्ट को, ठीक है। एक बार हट जाते हैं जल्दी से इसको हट लीजिए, ठीक है, आया उतार लीजिए इसको। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे देखते हैं। इसी तरह से जैसे 10 कॉट हो गया तो उसी तरह से कॉट 10 भी हो सकता है। क्या हो सकता है ध्यान से देखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पर में क्या है, यहाँ पर में 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c है। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, उसी तरह से ये हो जाएगा क्या चीज़ कॉट a प्लस कॉट b प्लस कॉट c इक्वल टू कॉट a इंटू कॉट b इंटू कॉट c हो जाएगा, ठीक है। ये भी इसको आप अच्छा से ध्यान से रखिएगा, ठीक है, इसको भी आप अच्छा से ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी हो सकता है क्या 10 में हो सकता है, क्या 10 में हो सकता है तो 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a इक्वल टू कितना हो सकता है 1 हो सकता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये रिजल्ट आप निश्चित तौर पर इसको उतार लेंगे, ठीक है। और आगे हम देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा, आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अगर देखिए अगला थ्योरी है, अगर मान लीजिए आपको a प्लस बी इक्वल टू कितना दिया 45 दिया है,
ठीक है, हम 10 का रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, तो ये 45 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो 10 कॉट ऑल्टरनेटिव फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पर 45 ले लिए। लेकिन हमको 10 का रिजल्ट निकालने जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 225 भी हो सकता है, क्योंकि 180 अब प्लस 45 कितना होता है, 225। तो यहाँ पर मैं क्या हो सकता है, सॉरी 180 अब प्लस 45, हाँ ठीक है, 180 प्लस 45 क्या, तो 225। तो यहाँ भी हो सकता है 200, ठीक है, 25 डिग्री, यानी क्या क्या हो सकता है, 45 डिग्री या 225 डिग्री अगर रहेगा, तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, 10 लगाते हैं। हम क्या लिखें इसको, 10a प्लस b लिखते हैं, तो 10 इधर लिखेंगे 45, या 10 225 वैल्यू भी वही आता है, एक ही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको फॉर्मूला बिठा देंगे, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 हो जाएगा। नहीं, अब बट्टा 1 हम लिख सकते हैं अपने मन से। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, देखिएगा 10a प्लस 10b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, हम एक दोनों तरफ जोड़ देते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड, क्योंकि हमको मल्टीपल बनाना है, इसलिए एडिंग 1 बोथ साइड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं 1 प्लस 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b बराबर 1 प्लस 1। ठीक है, 1 प्लस 1 एक पहले ही ऐड कर दिए हम, उसके बाद सबको लिख दिए प्लस में, दोनों तरफ ऐड कर दिए 1। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ से 1 प्लस 10a, इसको हम एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, अब प्लस देखिएगा इसमें 10b है, इसमें 10b है, तो कॉमन आ सकता है 10b, तो क्या हो जाएगा, 10b को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 10a हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। नहीं, अब देखिएगा यहाँ पर हम 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10a दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा कॉमन, 1 प्लस 10a कॉमन अगर ले लेंगे तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10b इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो इसको आप कह सकते हैं 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार उतार लीजिए अच्छा से, बेहतरीन तरह से। आगे देखते हैं आगे क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, हम हट जाते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी तरह क्या होगा, कॉट में भी होगा। कॉट में देखिए क्या होता है, कॉट में होता है, देखिएगा 1 माइनस, इसी तरह से यहाँ से ही कॉट निकाल सकते हैं। उसी तरह से कॉट, अगर कॉट a प्लस बी कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इसको हम पहला अगर यहाँ सारा लिख देते हैं। ठीक है, तो इफ़ अब यदि पूरा लिख देते a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री हो, 45 डिग्री या 225 डिग्री हो, तो ठीक है, पहला रिजल्ट क्या आएगा, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा। और कॉट में लिखे तो क्या हो जाएगा, कॉट में 1 माइनस कॉट a 1 माइनस कॉट b इक्वल टू 2, या इसको माइनस में तो इस दोनों में माइनस लेते हैं, तो कॉट a माइनस 1, इसमें माइनस लेंगे तो प्लस हो जाएगा, कॉट b माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। नहीं कोई तरह दिक्कत, आगे बढ़े। ठीक है, आप इसको भी उतार लीजिए, थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। चलिए देखते हैं, अगर देखिएगा यहाँ पर मैं, ठीक है, आगे देखते हैं, अगर यहाँ देखिएगा a माइनस बी इक्वल टू 45 डिग्री होगा या 225 डिग्री होगा, तब क्या आता है, दोनों तरफ 10 यहाँ भी लगाते हैं। क्या होगा, 10a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, 1045, क्या होगा 1045। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10a माइनस 10b इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b हो जाएगा। 10a इंटू 10b इधर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नहीं, तो यहाँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 10a माइनस 10b इक्वल टू 1 प्लस 10a इंटू 10b हो जाएगा। ठीक है, 10a इंटू 10b हो जाएगा। इसको हम इधर ले आते हैं, अगर देखिएगा 10a
माइनस 10b, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10a इंटू 10b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ जो है ना क्या करते हैं, एक को एक जोड़ देते हैं। अगर जोड़ दें हम, ठीक है, तो क्या हम करेंगे, 10a या 1 + 10a डायरेक्ट लिखते हैं, 1 + 10a माइनस 10b माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 + 1, नहीं 1 + 1। तो देखिएगा यहाँ क्या हम कर सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर 10b दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं तो हम यहाँ पर 1 + 10a क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं 1 + 10a। तो 1 + अगर 10a कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं कॉमन लेंगे 10 लिख दिया, यहाँ माइनस 10b कॉमन ले लेते हैं, माइनस 10b कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ प्लस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 10b कॉमन ले तो 10a हो जाएगा, 10a हो जाएगा इक्वल टू इधर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ और यहाँ दोनों सेम है तो क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा 1 + 10a कॉमन ले लेंगे अगर तो यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 बच जाएगा, तो 1 जब यहाँ बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10b हो जाएगा, माइनस 10b हो जाएगा इक्वल टू कितना 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ गया। मतलब अब समझिएगा बात को, मतलब आप समझिएगा, यहाँ पर मैं हम यहाँ रिजल्ट लिख देते हैं, यदि a - b इक्वल टू 45 डिग्री या 225 डिग्री दिया गया हो तो क्या होगा, देखिएगा होगा क्या चीज़, 1 + पहला रिजल्ट होगा 1 + 10a इंटू 1 - 10b इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, नहीं, और दूसरा रिजल्ट क्या होगा, 1 - cot a, उसी तरह से 1 + cot b इक्वल टू 2 हो जाएगा। नहीं, अच्छा से समझ में आया, इसको रिजल्ट हम आपको निकाल दिए हैं। आप एक बार और अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसको आप उतार लीजिए, ठीक है, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा। आगे इसको बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लेकर चलते हैं, ठीक है, कुछ देखते हैं इसको, ठीक। देखिएगा, अगर मान लीजिए कहीं भी, अगर ये बहुत ही शॉर्टकट मेथड है ये, देखिएगा अगर sin थीटा पहला लिख देते हैं, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा, आप भी लिख लीजिएगा, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। देखिए, अगर मान लेते हैं, जो प्रूव्ड भी हम कर देते हैं, अगर मान लीजिए sin थीटा इंटू sin 60 - थीटा, ठीक है, sin थीटा इंटू sin 60 - थीटा इंटू sin 60 + थीटा हो तो क्या होगा, देखिएगा। ये शॉर्टकट मेथड है, इसको हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीपल कर लेते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं, 2 से भाग कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, sin 2 को यहाँ रखते हैं इंटू 2, ठीक है। इसको पहले लिख देते हैं sin 60 + थीटा इंटू sin 60 - थीटा, ठीक है, sin 60 + थीटा 60 - थीटा, ठीक। अब देखिएगा 2 sin a + b इंटू sin a - b, मतलब यहाँ पर देखिएगा, इसको अगर पूरा को माने हम a, इसको माने हम b, क्या माने इसको हम b, तो 2 sin a इंटू sin b, 2 sin a इंटू sin b, नहीं, क्या होता है cos a - b माइनस cos a + b, क्या होता है cos a - b माइनस cos a + b, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, sin थीटा cos a - b मतलब 60 + थीटा, ठीक है, 60 + थीटा माइनस में 60 - थीटा, 60 में माइनस थीटा, माइनस हो जाएगा cos, ठीक है, 60 + थीटा प्लस 60 - थीटा, 60 - थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2, ठीक है, sin थीटा, ठीक है। अब देखिए cos, ठीक है। अब देखिएगा 60 + थीटा माइनस 60, अब माइनस प्लस थीटा, नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ देखिएगा माइनस है तो माइनस रखेंगे cos, यहाँ देखिएगा थीटा से थीटा कट जाएगा, 60 + 60 120 डिग्री हो जाएगा, यानी लॉक कर देंगे इसको हम, नहीं, यहाँ 60 कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 sin थीटा, यहाँ क्या बचेगा, देखिएगा cos 2 थीटा, क्या बचेगा cos 2 थीटा माइनस cos 120 डिग्री, माइनस cos 120 डिग्री, इसको क्या लिख देंगे cos 180 - 60 लिख देंगे, cos 180 - 60 लिख देंगे। तो 1/2, ठीक है, sin थीटा,
इसको हम क्या करेंगे, साइन में ही लिख लेंगे। क्या साइन में लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, आपको पता है, बताए हुए हैं। और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा होगा तो क्या होगा, प्लस कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए आगे 1/2 साइन थीटा, इसको गुना कर देते हैं, 1/2 साइन थीटा, ठीक है, माइनस 2 कट जाएगा तो साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा। और 1/2 अगर ये है तो क्या हो जाएगा, 1/2 साइन थीटा, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पर, हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम हो जाएगा देखिएगा, तो यहाँ पर 2 दूना, यहाँ गुना कर, इसको पहले एक बार और लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, ध्यान देखिएगा, ठीक, यानी 1/2 साइन थीटा, इसको साइन थीटा बटे 2 लिखते हैं, साइन थीटा बटे 2 लिखते हैं पूरा का, ठीक है, माइनस साइन क्यू थीटा, माइनस साइन क्यू थीटा, माइनस साइन क्यू थीटा बटे 2, सॉरी 2 नहीं होगा, यहाँ 2 नहीं है, ठीक है, बटे 1 लिख लेंगे, नहीं है तो कुछ तो 1 होगा ना, प्लस साइन थीटा और बटे में 4 हो जाएगा, साइन थीटा बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, साइन थीटा में बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 2 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, माइनस 4 साइन क्यू थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, माइनस 4 साइन क्यू थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा देखिएगा, ये क्या है आपका साइन 3 थीटा 1/4, ये साइन 3 थीटा एक फार्मूला है, क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा। मतलब समझिएगा आप, अगर कहीं भी साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा अगर हो तो क्या लिखेंगे, 1/4 साइन 3 थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/4 साइन 3 थीटा लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो आगे हम इसी को और लिखते हैं, पहले एक बार आप उसको उतार लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे, प्रूव कर दिए हैं, ठीक है। एक बार हम जो सारा लिख लेते हैं, क्योंकि साइन प्रूव किए हैं तो कॉस भी हो सकता है प्रूव, ठीक है, तो कॉस खुद से भी कर सकते हैं, तो कॉस में भी वैसे ही भी है और टेन कॉट भी वैसे ही है। तो हम एक साथ लिख देते हैं, क्या रिजल्ट आता है। अब इसको क्वेश्चन बनाने वक्त बहुत हेल्प आपको मिलेगा, ठीक है। तो हम लिख लीजिएगा आप भी, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, हम सब लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। देखिए पहला क्या भी लिखे थे, पहला लिखे थे साइन, स्टार मार लीजिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट है, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कितना आया था, साइन 3 थीटा आया था, 1/4 साइन 3 थीटा आया था, ठीक है। उसी तरह से हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे, 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, क्या लिखेंगे, 60 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, 1/4 कॉस 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में टेन भी होगा, टेन थीटा इंटू टेन 60 माइनस थीटा, टेन 60 माइनस थीटा इंटू टेन 60 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिएगा ये दोनों जो डिवीजन करेंगे तो 1/4 क्या कट जाएगा, 1/4 क्या हो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन 3 थीटा हो जाएगा। उसी तरह से कॉट में भी हो जाएगा। चौथा देखिएगा, कॉट थीटा इंटू कॉट 60 माइनस थीटा, 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉट 60 डिग्री प्लस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉट 3 थीटा हो जाएगा, कॉट 3 थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे रहता है, तो कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है इसको आपको रहेगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है इसमें। जैसे रहेगा साइन, फॉर एग्जांपल लिख लीजिएगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखिए कैसे रहेगा। क्वेश्चन पहला, साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 80 डिग्री, यही है। अब यहाँ देखिएगा आपका क्या है, साइन 60 का वैल्यू तो आप जानते हैं, नहीं, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आप जानते हैं, लेकिन साइन 80 की नहीं जानते हैं, साइन 40 की नहीं जानते हैं, साइन 20 की नहीं जानते हैं। तो यहाँ देखिएगा, अगर इसको आप थीटा माने, नहीं थीटा इक्वल टू अगर 60 डिग्री माने, सॉरी थीटा अगर 20 डिग्री माने, थीटा को अगर 20 डिग्री माने, ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ये अगर थीटा है 20 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, 60 माइनस 20, नहीं 60 माइनस थीटा 60 प्लस 20 मतलब 80 डिग्री, नहीं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं साइन 20 डिग्री इंटू साइन 60 माइनस 20 डिग्री, 60 माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं, 40 इंटू में इसको बाद लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं साइन 60 प्लस 20 80 डिग्री को, इसको गुना में साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। कोई तरह की दिक्कत समझ में आ गया। अब आइए देखिए, इसको थीटा
हो गया तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब 3 थीटा, थीटा कितना है 20, 3 20 हो जाएगा, इंटू में कितना है √3/2 हो जाएगा। अब हो कितना जाएगा देखिए √3/8 हो जाएगा, √3/8 हो जाएगा, इंटू साइन 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मान निकालें तो अगर √3/8 इंटू √3/2 तो यानी 3/16, यही हो गया आपका मान, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होइएगा आप, ठीक है। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो थोड़ा हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं। देखिएगा क्या आया था 1/4 साइन 3 इंटू 20 डिग्री, 3 इंटू 20 डिग्री इंटू √3/2। तो इसको अगर लिखें हम 1 इंटू √3 को कितना √3 4 गुने 2 कितना होगा 8 हो जाएगा, 4 गुने 2 कितना होगा 8 हो जाएगा, साइन 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि √3/8 इंटू ये √3/2 हो जाएगा, मतलब ये √3 कितना होगा 3 और ये कितना हो जाएगा 16, मतलब 3/16 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए बेहतरीन तरह से, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप, उम्मीद करते हैं आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्या है 1 माइनस साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री, साइन 15 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, ठीक है। यही है आपका, ठीक है। तो इसमें देखिएगा हम कैसे इसको फॉर्मूला पर बैठाते हैं, आराम से इसको देख लीजिए आप। देखिएगा यहाँ पर मैं अगर हम बात करें 1 माइनस साइन थीटा यानी 10 डिग्री, 50 डिग्री मतलब 60 से 10 कम है, नहीं ये 60 से 10 अधिक है, 10 लिख सकते हैं ऐसा, कोई तरह दिक्कत। अब थीटा की जगह कितना है देखिएगा 10 डिग्री है, कितना है 10 डिग्री है, तो इसका मतलब 1 माइनस 1/4 साइन 3 थीटा होगा, यानी 3 इंटू 10 डिग्री होगा। मतलब बात करें तो 1 माइनस 1/4 साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अगर बात करें तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 हो जाएगा। हम बात करें पूरा मान तो 1 माइनस कितना 1/8 हो जाएगा, यानी 8 माइनस 1 इक्वल टू 7/8 ही हो जाएगा आपका आंसर। नहीं, उम्मीद करते बेहतरीन समझ गए होइएगा, ठीक है। आगे जो है नेक्स्ट डे हम आते हैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट थ्योरी लेकर के, ठीक है। आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।